हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता नेक्स्ट विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हम 13 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 13 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि 13 मई के इतिहास के पन्नों में क्या क्या खास बातें रही हैं। 13 मई 1918 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए थे। आज ही के दिन 1978 में देश का पहला ध्वजवाहक जहाज INS दिल्ली सेवा मुक्त हुआ। आज ही के दिन 1998 में जापान ने भारत को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगाई थी। आज ही के दिन 2000 में मिस इंडिया लारा दत्ता ने साइप्रस में संपन्न प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। आज ही के दिन 2008 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सभी 9 मंत्रियों ने जजों की बहाली के मुद्दे पर इस्तीफा दिया था। और अब आज की करंट अफेयर। पहला टॉपिक है, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने में के FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? वो है मध्य प्रदेश ने। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 23 थानों से शुरू किया गया। इसके तहत शिकायत प्राप्त होते ही डायल 100 शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगी। राज्य सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। टॉपिक नंबर 2, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्य द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी है? वो है 30 सितंबर तक के लिए। केंद्र सरकार ने 11 मई 2020 को स्पष्ट किया कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया कि बायोमेट्रिक पहचान नहीं होने के बावजूद लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन का कोटा मिलता रहेगा। खाद्य विभाग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से लगभग 90% राशन कार्ड को पहले ही आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है। वहीं PDS के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों में से 85% लोगों के आधार नंबर उनके संबंधित राशन कार्ड से जोड़े जा चुके हैं। टॉपिक नंबर 3, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? तो वो 177 नई मंडियां। एकीकृत की गई मंडियां गुजरात में 17, हरियाणा में 26, जम्मू कश्मीर में 1, केरल में 5, महाराष्ट्र में 54, उड़ीसा में 15, पंजाब में 17, राजस्थान में 25 और तमिलनाडु में 13 और पश्चिम बंगाल में 1 है। 177 अतिरिक्त मंडियों के शुभारंभ के साथ देश भर में ENAM मंडियों की कुल संख्या 962 है। इससे पहले 785 मंडियों को 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ENAM के साथ एकीकृत किया गया था। इसमें 1.66 करोड़ किसान, 1.30 लाख व्यापारी और 71,911 कमीशन एजेंट थे। जबकि राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल योजना है। टॉपिक नंबर 4, हाल ही में किस योजना ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेल्सन कप खिताब अपने नाम किया है? वो है चीन ने कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बीच पहली बार आयोजित FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेल्सन कप शतरंज खिताब जीत लिया। 6 टीमों के बीच भारत को 5वां स्थान मिला है। चीन ने राउंड रोबिन दौर के शानदार प्रदर्शन किया और फिर सुपर फाइनल में अमेरिका से 2-2 का ड्रॉ खेला और उसने खिताब दिलाने के लिए काफ़ी था। अमेरिका को दूसरा, यूरोप को तीसरा, रूस को चौथा और भारत को 5वां और शेष विश्व टीम को 6ठा स्थान मिला है। टॉपिक नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर साल दुनिया भर में 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म ब्रिटिश परिवार में 12 मई 1820 को हुआ था। इन्होंने 1860 में सेंट थॉमस अस्पताल और नर्सों के लिए नाइटिंगेल प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कर ख्याति बटोरी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स 1965 में से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाता आ रहा है। टॉपिक नंबर 6, हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में कितने तक पहुंच गई है? तो वह 96। सुंदरवन मैंग्रोव वन 2585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें सुंदरवन टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिवीजन शामिल हैं। 24 परगना दक्षिण डिवीजन में 23 बाघ, जबकि सुंदरवन टाइगर रिजर्व के 4 डिवीजनों में 73 बाघों की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल के उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना जिले के 19 विकास खंडों में फैला हुआ है। यह भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ
दलदली वन क्षेत्र है। यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध है। टॉपिक नंबर 7, भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयार परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो 500 मिलियन डॉलर। इस कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयार परियोजना में विश्व बैंक ने भी 1.0 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की है। गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भारत को दी जाने वाली मदद अब तक की स्वास्थ्य संबंधी पहली सहायता है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुउद्देशीय बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक नतीजों में सुधार के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करता है। टॉपिक नंबर 8, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नवीन मार्ग है? वो है उत्तराखंड में। इस 80 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देशों के अनुसार किया गया है। यह सड़क परियोजना भारत चीन बॉर्डर रोड द्वारा वित्त पोषित है। इस सड़क मार्ग का निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब उत्तराखंड में किया गया है। इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह सड़क धारचूला को लिपुलेख से जोड़ती है। टॉपिक नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार के कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? वह 40.45 टन। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वर्ण भंडार बढ़कर 653.01 टन हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वर्ण भंडार 612.56 टन था। स्वर्ण भंडार में दर्ज की गई इस वृद्धि के कारण वर्तमान में इसका कुल मूल्य बढ़कर 30.57 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि मार्च 2019 तक इसका मूल्य 23.07 बिलियन डॉलर था। मार्च 2020 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 477.81 बिलियन डॉलर में से 263.4 बिलियन डॉलर प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में तथा 147.5 बिलियन डॉलर अन्य केंद्रीय बैंक में आरक्षित किया गया है। टॉपिक नंबर 10, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? वह 14। राजस्व घाटा अनुदान तब दिया जाता है जब राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो। जिन राज्यों को राशि दी गई है उनमें केरल को 1,276.91 करोड़ रुपए, पंजाब को 638 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को आर्थिक पैकेज दिए जा चुके हैं। और अब आज के करंट अफेयर क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? वह मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी है? वह 30 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया है? तो वो 177 नई मंडियां। हाल ही में किस देश ने FIDECheese.com ऑनलाइन नेशन कप का खिताब अपने नाम किया है? वो है चीन। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 मई को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में कितने तक पहुंच गई है? वो 96। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयार परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो 500 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? वो है 40.45 टन। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? वो है 14 राज्यों को। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दी गई मेल ID में मेल भी कर सकते हैं।
और आप प्ले स्टोर में जाकर हमारा दा गुरुजी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या दिए गई मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।